फोकस मैक्सिमम रहे उसके लिए हमको खाना क्या चाहिए एग्जाम्स की ड्यूरेशन में, ये आज आप सबसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एग्जाम सीजन में जो एक चीज़ हमको ढेर सारी चाहिए वो है पढ़ाई में फोकस, एंड जो हमको नहीं चाहिए वो है पढ़ते समय अनवांटेड नींद या फिर स्टमक ट्रबल्स। एंड इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए है ये 4 स्टेप फॉर्मूला। तो सबसे पहली बात, आपको ओवर ईटिंग एंड अंडर ईटिंग को अवॉइड करना है, देन अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना है, देन आपको मिनिमाइज करना है फैट्स एंड स्टार्च को, पूरी तरह जीरो नहीं करना है, मिनिमाइज करना है, एंड लास्टली आपको मैक्सिमाइज करना है प्रोटीन्स, फाइबर्स, विटामिन एंड मिनरल्स को। तो चलिए एक रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल को मैक्सिमाइज करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए पनीर या फिर टोफू, दही लीजिए, दूध लीजिए बिना बॉर्नवीटा के, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए सैलड या फिर पकी हुई सब्जियों की फॉर्म में, एंड पल्सेस लीजिए एंड मिलेट्स लीजिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एग्स, चिकन एंड फिश को इस टाइम पर बढ़ा दीजिए, बाकी चीजों को थोड़ा कम कर दीजिए। एंड गर्ल्स के लिए स्पेशली काफी अच्छा प्रोटीन सोर्स है, वो है सोयाबीन इन एनी फॉर्म। इसके अलावा खूब सारा कंज्यूम कीजिए लेमन एंड पानी, जी हाँ, अच्छे से हाइड्रेटेड रहिए। सेकेंडली, स्टार्च एंड फैट्स को मिनिमाइज करना है, जीरो नहीं करना है। तो ये करने के लिए पहली बात तो नंबर एंड अमाउंट कम कर दीजिए रोटी एंड चावल का, और बिल्कुल भी नहीं खाना है जंक फूड जैसे कि चिप्स एंड कुरकुरे एटसेट्रा, बेक्ड स्नैक्स, केक्स, पेस्ट्रीज, पिज्जा, बर्गर, पैटीज एटसेट्रा, हाई शुगर आइटम्स जैसे कि चॉकलेट्स, कुकीज, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूस, स्मूदीज वगैरह, एंड फ्राइड स्नैक्स जैसे कि रोल, समोसा, कचौड़ी, जलेबी, इमरती, बेड़ई, पूड़ी, पराठे, छोले भटूरे एंड सबकी फेवरेट मैगी बिल्कुल भी नहीं खानी है। ये सब आपको सुनकर थोड़ा सा टू मच लग सकता है, बट प्लीज समझिए ये सारे आइटम्स जो हैं ये आपकी बॉडी को लेथार्जिक बनाते हैं बिकॉज ऑफ ब्लड शुगर क्रैशेस, एंड माइंड को बनाते हैं हाइपर एक्टिव, जिससे कि आपको मिलती है ढेर सारी नींद एंड गायब हो जाता है फोकस। प्लस ये सारा कुछ बहुत ही खराब है डाइजेशन एंड हार्मोनल बैलेंस के लिए, जिसकी वजह से भी आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड। देन क्रेविंग्स तो होंगी ही अगर आप स्टार्ची एंड फैटी फूड को अवॉइड करेंगे, बट अगर आप प्रोटीन और फाइबर ज्यादा बढ़ा देंगे तो थोड़ी सी क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी। उसके अलावा भी कुछ बहुत ही टेस्टी लेकिन नॉट अनहेल्दी स्नैक्स हैं जिससे कि आप अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कि ये सबसे पहला रोस्टेड मखाना, घर में रोस्ट किया हुआ, काजू, बादाम, अखरोट एंड पिस्ता, बट ये दिन में 4 या 5 से ज्यादा लीजिए, एक दिन में उससे ज्यादा मत लीजिए बिकॉज इनमें शुगर काफी ज्यादा होती है। देन उसके अलावा आप स्टीम्ड स्नैक्स जैसे कि ढोकला या फिर इडली ले सकते हैं, एंड उसके अलावा ओट मील एंड मूसली, ये भी प्लीज लीजिए बिकॉज दे आर एक्सेप्शनली गुड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। देन एक बड़ा बढ़िया क्विक स्नैक है वो है लाई या फिर मुरमुरा, इसको रोस्ट करके लीजिए या फिर भेलपूरी बनाकर खाइए खूब सारी। एंड 2 ऐसे स्नैक्स हैं जो कि टेस्ट क्रेविंग्स को ऑलमोस्ट किल कर देते हैं, गोलगप्पे या पानी पूरी जिसको हम बोलते हैं वो, एंड कांजी वड़ा। बट ये दोनों ही जो चीजें हैं वीक में 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं लेना है। इसके बाद ऑब्वियसली 2 बहुत ही सिंपल सी एडवाइसेज हैं कि आपको हर हाल में ओवर ईटिंग एंड अंडर ईटिंग को अवॉइड करना है। एंड एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कॉफी, जिस पर आप में से काफी सारे लोग लिटरली जिंदा हैं, कॉफी पीकर ही जिंदा हैं। उस कॉफी को आपको दिन में 1 बार से ज्यादा नहीं लेना है, जी हाँ, और वो भी केवल और केवल घर में बनाकर ही, बिकॉज जो कैन या फिर पैक में कॉफी आती है उसमें जो शुगर है उसका आप अमाउंट कंट्रोल नहीं कर सकते, और उसमें उसके अलावा भी काफी सारी अनवांटेड चीजें होती हैं। तो एक दिन में 1 से ज्यादा कॉफी आप मत लीजिए बिकॉज अगर आप 1 से ज्यादा लेंगे तो आपको हाइपर एक्टिविटी एंड रेस्टलेसनेस के अलावा और कुछ नहीं देने वाला। तो ये था डाइट को कैसे मेंटेन करना है ताकि आपका फोकस मैक्सिमम रहे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, एंड ऑल द बेस्ट।